शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे जाने के बाद देश में सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। केकेआर के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इस फैसले के चलते आलोचना और समर्थन दोनों का सामना करना पड़ रहा है। विवाद की वजह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों को बताया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर कुछ नेताओं और संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने देने का विरोध किया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में रहकर भारत की कमाई से ऐसे देश के खिलाड़ियों पर पैसा लगाया जा रहा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। संगीत सोम ने यह भी कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को भारत में खेलने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। कि जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस देश में बिना संविधान समझे विरोध करना आदत बन गई है। जब भी कोई मुस्लिम नाम सामने आता है तो विरोध शुरू हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी ने कानून या संविधान के खिलाफ कुछ किया है तो कार्रवाई सरकार और कानून करेगा। सड़क पर विरोध करने वाले कौन होते हैं? के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं? आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करता हूं, लेकिन क्रिकेट में यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन किस देश से है। उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पहलगाम हमले के बाद भी भारत पाकिस्तान मैच को इजाजत दी तो फिर आईपीएल में किसी विदेशी खिलाड़ी पर इतना विवाद क्यों? सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए, मैं किसी का ना समर्थन में ना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। हमने तो ऑब्जेक्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा, पहलगाम हुआ था। आपने देखा किस तरह से पहलगाम के अंदर ये दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, मजहब के नाम पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का कत्ल कर दिया। फिर भी भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। नहीं होना चाहिए ना। वारिस पठान तो थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, फिर भी आपने मैच खिलाया, तो देश देख रहा है ना। मुस्तफिजुर रहमान की केकेआर में एंट्री ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या
खेल को राजनीति और धर्म से अलग रखा जाना चाहिए या फिर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना लाजमी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।